चलिए, वेलकम फॉर एवरीवन फॉर टुडे सेशन ऑन फिबोनाची ट्रेडिंग। फिबोनाची को हमको ट्रेडिंग के अंदर कैसे यूज करना है, इस क्या मीनिंग है उसको देखते हैं गाइस। एज ए प्रो ट्रेडर ये हमारे ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, जो कि हम इसको यूज करके अपने ट्रेडिंग को बेटर कर पाएंगे गाइस। फिबोनाची ट्रेडिंग, वेल, वन ऑफ से ना, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। हम जो भी करें कि हम किस स्टॉक मार्केट करें, अपने को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर पाए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। अगेन डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज। हमारे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी है। कुछ स्टेट पे भी हम डिस्कशन करेंगे, यू हैव टू टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज का जो हमारा सेशन है इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स: इंट्रोडक्शन टू द फिबोनाची सीक्वेंस एंड हाउ टू यूज इन द ट्रेडिंग, चार्ट्स, मेडिटेशन करेंगे, चार्ट्स को रीड करेंगे, एंड मार्केट आउटलुक। नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है guys? फिबोनाची सीक्वेंस का एक नेचुरल से सीक्वेंस है, आप नंबर्स के 1 1 2 3 आपने देखा हो। ये है बनती कैसे, सीक्वेंस को समझते हैं। नेचुरल नंबर 0 1 हो गया, 0 1 0 1, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, आगे आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 + 1 को करेंगे 2 आ गया, 2 + 1 को करेंगे 3 आ गया। मतलब ऐसे ही ऐड कर चले जाएंगे ना, नंबर 2 + 3 को क्या 5 आ गया, 3 और 5 को करेंगे 8 आ गया। ये नेक्स्ट नंबर हमारे को इसको ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट नंबर मिलता चला जाएगा, ये हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगी guys। ऐसे ही हम आगे तक इसको ले जा सकते हैं guys। बेसिकली जो हमारे नेचुरल नंबर 0 1 को ऐड किया, 1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आ गया, इनको करेंगे 3 आएगा। ये सीक्वेंस हमारी आगे मूव करती चलेगी। सीक्वेंस डेवलप कैसे, सिंपल सीक्वेंस है गाइस, बहुत पावरफुल सीक्वेंस है गाइस, इसका इंपोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बनती कैसे है उसको आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आपने गोल्डन रेशियो, इसी सीक्वेंस से हम आपको गोल्डन रेशियो कैसे निकालते हैं उसको आप देखते हैं। ये हमारे नेचुरल सीक्वेंस हमने डेवलप कर लिए, फिबोनाची सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आप देख पा रहे हैं। अब जो हमारा आप कोई भी नंबर, दो दो नंबर्स पिक करिएगा, एनी टू नंबर्स। अब हम 13 को डिवाइड करेंगे 21 से करेंगे, तो 0.61 आ गया। कोई भी नंबर को 34 को 55 से डिवाइड करेंगे, ये नंबर आ जाएगा। 21 को 34 से करेंगे, 0.61। यही पावरफुल एक रेशियो है, निकल के आप आती है। 89 को 71 14 से डिवाइड करेंगे, 0.61। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, आगे हम देख पाएंगे, वर्कआउट कर पाएंगे। आप कोई भी नंबर लेंगे, ये निकल के आने वाले हैं guys। उसके बाद आते हैं गोल्डन रेशियोज। एक गोल्डन रेशियो का बहुत बड़ा रोल प्ले है मार्केट में। उसको समझते हैं गोल्डन रेशियो कैसे निकल पाएंगे। गोल्डन रेशियो हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस तो आपके पास है ही, देख पा रहे हैं आप लोग। हम कोई भी एक नंबर उठा लें, 89 को डिवाइड करेंगे 89 से करेंगे, तो हमारा 1 आने वाला है, सही है। एक नंबर हम पीछे जाते हैं, बैक साइड मूव करते हैं, सीक्वेंस में कहीं पे भी चले जाते हैं। 55 को डिवाइड करेंगे 89 से करेंगे, और 0.61 जो भी हम पहले आप देख पा रहे थे, हम दो स्टेप पीछे आ जाते हैं। यानी कि 34 को डिवाइड करेंगे 89 से, 34 को डिवाइड करेंगे 89 से, 0.38। यहाँ पर एक स्टेप और पीछे निकल जाते हैं। 21 को डिवाइड करेंगे 89 से करेंगे, तो 0.23। ये हमारी सब गोल्डन रेशियो है गाइस, दिस आर गोल्डन रेशियोज। इसको कैसे यूज करना है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं guys। यानी कि एक 0.23 आपके सामने है, देन 0.38 है, देन 0.61 एंड 1। इससे निकलती कैसे वो आपको माइंड में रखना है, इसको यूज कैसे करना है अभी हम आगे देख पाएंगे जब चार्ट्स में वर्क करेंगे गाइस।
हाउ टू यूज फिबोनाची इन ट्रेडिंग, इसको कैसे यूज करना है। हमने नाम तो सुन लिया, पर प्रैक्टिकली इसको यूज कैसे करना है, क्या करना है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। आप लोग तैयार हैं उसके लिए? मेरे को थम्स अप करिएगा क्विकली। गुड 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 गुड। इस कंसेप्ट को आज हम डिटेल्स में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ गाइस। थैंक यू। देखिए, जब भी हम मार्केट में जाते हैं, हम आपको क्या करते हैं, स्टॉक को बाय करना है। स्टॉक को बाय करना है, बाय कहाँ करना है? आज जैसा अभी श्री का क्वेश्चन था, मार्केट है या कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, वो कहाँ पे जाकर रुकने वाला है? और फिबोनाची से हम लोग स्टॉक ये कहाँ तक जाने वाला है उसको, लेवल्स को भी निकाल सकते हैं। कितना गिरने वाला है वो सभी लेवल्स को निकाल सकते हैं इस थ्योरी को अप्लाई करते हुए। उसको वर्कआउट कर पाएंगे हम लोग। देखो, सबसे पहले हमको अगर इसको चाहिए, हमारे को फिबोनाची सीक्वेंस के लिए चाहिए, तो हमारे को क्या, 2 पॉइंट चाहिए हमारे को। यानी कि हमारे को मार्केट का टॉप चाहिए, मतलब एक कोई टॉप पॉइंट चाहिए, और बॉटम चाहिए। यानी कि जब भी हमारे को कुछ फिबोनाची को यूज करना है, तो हमारे पास एक स्विंग हाई और स्विंग लो, लेटेस्ट में जो हमारे हाई लो बने हैं, उन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली उसका नाम है स्विंग हाई स्विंग लो। वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी हम इसको टूल को यूज कर पाएंगे guys। यानी कि कोई स्टॉक, अब कोई भी स्टॉक है, ये नीचे फॉल हो गया, कहां तक फॉल होने वाला है वो निकाल सकते हैं, फिर फॉल होने के बाद कितना ऊपर जाने वाला है, इन लेवल को हम सब डिटेल्स में कर सकते हैं। आज सिंपलीफाई में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और आपके सारे आंसर यहाँ से देने वाला हूँ मैं। यानी कि इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमारे को एक हाई बॉटम चाहिए, हाई चाहिए रिसेंटली जो बने हमारे पास। जब ये मिल जाएगा उसके बाद मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यानी कि ये हमारा बॉटम था, ये टॉप बन गया। अब टॉप से कितना नीचे गिरने वाला है, नीचे कितना गिरने वाला है, वो लेवल हम निकाल सकते हैं। यानी कि जो पहला लेवल हमारा निकल के आता है, गोल्डन रेशो का हमारा 23.6% का, यानी कि जो हमारा ये मूव था, उसका 23.6 का एक फॉल आएगा। सेकंड लेवल हमारा क्या है? 38%, 38.2। देन थर्ड लेवल हमारा 61.8। यानी कि ये लेवल्स हमको वर्कआउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब इसमें आता है कि हमारे को देखो, अभी हम लोग को क्या सपोर्ट बाइंग करने के लिए हमको क्या ढूंढते हैं, सपोर्ट ढूंढते हैं। यानी कि फॉल कहाँ तक होने वाला है, सपोर्ट कहाँ पे आने वाला है, उसको हम पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बाइंग, जब उस पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमारे बाइंग रूल हमारे पास ही हैं। यानी कि सपोर्ट कहाँ बनने वाला है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किस पॉइंट पे बनने वाला है, और वहां से कितना ऊपर जाने वाला है। मतलब ट्रेड को आने से पहले इसको वर्कआउट कर सकते हैं इस टूल को लगा के हम लोग। जैसे श्री का क्वेश्चन था, मार्केट फॉल हो रहा है, कहाँ रुकने वाला है। लेट्स सी उसी को डिस्कवर करते हैं, मार्केट कहाँ रुकने वाला है। आप लोग तैयार हैं उसके लिए? इस टूल को यूज करते हैं। हम्म। मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है, कौन बताएगा? क्विकली। मेरे को चैट पे लिखिएगा, आपको मैंने बंद।
हम निफ्टी लगा लेते हैं सबसे पहले। डेली चार्ट पे वर्क करते हैं। देखिए चार्ट में हम सबसे पहले हमको क्या यानी कि रिसेंटली हाई और लो पिक करना है। अब देखिए हमारा ये लो नजर आ रहा है, ये हाई नजर आ रहा है। अगर ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो कितना फॉल होने वाला है, मार्केट कहाँ रुकने वाला है, इसको निकाल सकते हैं हम। ये फिबोनाची टूल्स हम लोग जाके यहाँ से पिक करेंगे इसको। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये हमारा बॉटम है, ये टॉप है। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ पॉइंट 7 8 का निकल के आ रहा है, जो कि 24 6 30 निकल के आ रहा है, 24 6 30। यानी कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट। इसने इसको हम लोग को अवरली में ब्रेक कर लेते हैं चार्ट को। यस। 24 6 30 का हमारा एक लेवल निकल के आया है, जहाँ की मार्केट जो एक इम्पोर्टेंट फिबोनाची एक लेवल है, जो कि वहां पर एक सपोर्ट ले सकता है। और उसका इफेक्ट आप देखिए, आप अवली चार्ट में वहां पर मिल भी रहा है। लास्ट के 3 घंटे की प्राइस देखिएगा यहाँ पर, 1 2 3। यानी कि मंडे को हम लोग ये सपोर्ट एक इफेक्ट आने लग गया है। लास्ट 3 घंटे की प्राइस देखेंगे तो वो बेस बना दिया उसने। यानी कि मार्केट कहाँ रुकने वाला है, एक हमारे को एक इंडिकेशन है। फिबोनाची का एक लेवल भी हमारे को मिल पा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को अगर यहाँ पर एक हम पुल बैक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। चलिए अब कुछ स्टॉक्स पे हम लोग लगाते हैं, लगाना सीखते हैं। हम लोग कैसे कर, मतलब उसके भी स्टॉक को क्या है, अगर वहां रुकता है तो फिर वहां से कितना जा सकता है ऊपर। निफ्टी अगर इस लेवल पे रुकेगा तो कितना जा सकता है। यानी कि पहला लेवल है 23.6 लेवल का। हम आगे के लिए कहाँ रुकने वाला वो आइडेंटिफाई कर लिया। अगर वहां पे हमें बुलिश कैंडल मिल जाता है, अवली बेसिस में मिल पा रहा है, यानी कि हमारे को मंडे को यहाँ बुलिश कैंडल मिल जाता है, तो ये हमारे को कंफर्मेशन मिल जाएगा। यानी कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि वहां पर ले पा रहा है। और उसके बाद हमारे पास लेवल क्या मिलने वाले हैं, आपके सामने ही है। ये हमारा टॉप हो गया, बॉटम हो गया। ये इसके बाद मार्केट कहाँ जाने वाला, अगर ये कंफर्मेशन मिल जाता है हमारा बॉटम है, तो हम नेक्स्ट लेवल पे भी निकाल सकते हैं। ये कंफर्मेशन हमारे को मंडे को मिलने वाली है। यानी कि मंडे अगर ये आप कंफर्मेशन मिल जाती है तो आगे के मूव्स को भी हम प्लान कर सकते हैं। ये सारे लेवल्स को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि ये ऐसा टूल है, मार्केट कितना फॉल होने वाला है, कहाँ तक जाने वाला है, उसको निकाल सकते हैं। यानी कि हमारा सपोर्ट कौन से लेवल पे आने वाला है। अब जो वहां पे हमको मालूम पड़ गया वहां पे सपोर्ट बनने वाला है, उसको वेट भी करना पड़ेगा, स्पेशली वेट करेंगे। और वहां पे हमारे को एक बुलिश पैटर्न मिल जाता है कंफर्मेशन, तो फिर हम लॉन्ग के ट्रेड को प्लान करेंगे। क्विकली कोई स्टॉक्स पे हम लोग वर्क करते हैं, उनको देखते हैं। आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने कोई एनी स्टॉक्स, उस पर हम लोग उसको लगाते हैं फिबोनाची को। यानी कि मंडे के लिए हमारे को एक मार्केट में एक मैसेज ये मिल पा रहा है, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके मार्केट रुका हुआ है, और लास्ट के 3 घंटे में वहां पे एक फॉर्मेशन मिल पाई है। मंडे को अगर बुलिश बंद हो पाता है तो हमारे को यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हैं मंडे के क्लोजिंग के बाद। यानी कि सेकंड हाफ में हमको एक मैसेज मिल जाएगा क्या करना है। तैयारी तो हमको पहले से करनी पड़ेगी ना, कहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। सैनको, ओके।
आज पहले ना हम तो सिर्फ फैबोनाची थ्योरी को ही अप्लाई करते हैं, बाद में इसके बाद कुछ स्टॉक को अपने बेसिक थ्योरी को भी अप्लाई करेंगे, राइट। वाओ ग्रेट। अच्छा वनली है, ओके। अगर इस चार्ट की बात करते हैं, देखो ये हमारा बॉटम में जा रहा है, ये टॉप में जा रहा है, 2 पॉइंट मिल पा रहे हैं। ये कहाँ रुकने वाला है, अगेन फिबोनाची को हम लगाते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.61 के आसपास ये रुका हुआ है। अगर ये पॉइंट होल्ड नहीं हो पाता तो ये आगे नेक्स्ट लेवल हमारा क्या है इसका, ये आने वाला है। अगर यहाँ पे होल्ड होकर ऊपर निकल जाता है, तो अगेन ये हमारे दो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं guys। अब इसकी बात करते हैं, कोई भी चार्ट है, सैनको गोल्ड। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा 61.8। अगर यहाँ पे हमारे को एक बुलिश कैंडल मिलता है, मे भी मिलता है, तो हमारे को ये है कि हमने बाय ट्रेड्स को हम को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, यानी कि एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये होल्ड नहीं हो पाता तो अगला लेवल हमारे को कहाँ है, 321 का। यहाँ पे हम लोग अपने बाइंग, यानी कि बाइंग कहाँ करना है वो मिल जाता है। अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ से पहले ही बाइंग आई है, देख पा रहे हैं हम लोग, पहले भी एक अच्छी बाइंग आई है। तो और विद वॉल्यूम आई है guys, विद वॉल्यूम आई है, यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए हम ये अच्छा ट्रेड हमारे को मिल सकता है। आप इस पर फोकस करिएगा। ये एक, अगर 0.61 के लेवल पर है, वहीं पर क्लोजिंग हुआ है, तो लेट्स इसको मंडे को आप लोग अगले 2 दिन के लिए ऑर्डर करेगा। हो सकता है कि मंडे को थोड़ा नीचे आए फिर वापस चला जाए, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ, इस लेवल के अंदर एक कैंडल अगर 100% कोई कैंडल नीचे बनती है तो फिर इस लेवल तक जाएगा। जब तक 100% नहीं बनती तो हमको वेट करेंगे एक पुल बैक के लिए। 100 मीन्स का मतलब पूरी बॉडी से जो हमारा एक 338 के नीचे बनती है, तो हम लोग इस लेवल का वेट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है तो यहाँ पे पुल बैक का एक्सपेक्टेशन है गाइस। मोस्ट प्रॉब्ली इसको हम लोग शायद मंडे को देख पाएंगे। सेकंड थिंग, हमारे को लेफ्ट साइड में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे को एक अच्छी बाइंग नजर आ पा रही है और विद वॉल्यूम आई है। तो किसी बड़े फंड ने यहाँ पैसा डाला है वो नजर आ पा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा टाइम को और छोटा कर लेता हूँ। यस। देखिए उसी लेवल पे यहाँ पे कुछ बाइंग भी नजर आ पा रही है, इफेक्ट देख पा रहे हैं। इतना फॉल होने के बाद अचानक क्यों बाइंग आ रही है। यहाँ की यहाँ पे बड़े फंड्स का कुछ इंटरेस्ट ऑलरेडी इंडिकेट कर पा रहा है guys। लेकिन हमारे को तो अपने लेवल के पर ही जो बेसिक सेटअप है उस पर वर्क करेंगे। यानी कि इसके ऊपर 338 के ऊपर हमको एक बुलिश डेली में बुलिश बनता है तो हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अपने को प्लान कर पाएंगे ट्रेड को। लेट्स गो। ओके। ओके, ये स्टॉक 4 रुपए का, इसको हम अवॉइड करेंगे, इस पे नहीं जाएंगे। लेट्स से कुछ स्टॉक पे हम लोग देखते हैं। टाटा मोटर। अब टाटा मोटर में देखिए, हमारा ये टॉप था, ये बॉटम है, यहाँ से एक रिवर्सल को हमको नजर आ पा रहा है। यस। यहाँ टाइम फ्रेम को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। यस।
अब देखो मंथली किया मैंने, मंथली में ये हमारा टॉप नजर आ रहा है और ये बॉटम नजर आ रहा है। बॉटम हमारा कंफर्म यहाँ पे देखिए कि ये बॉटम को क्लियर कटने जा रहा है ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब अगर 7 8 मंथ से ये बेस हमारा तैयार हो ऑलरेडी हो चुका है, बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है और अच्छा फॉल हुआ, टॉप से देख पा रहे हैं। दिस इज ए गुड कैंडिडेट गाइस। ये इसको ट्रेड को हम लोग प्लान कर सकते हैं, आप लोग देख पाएगा अपने उसी टूल को लगा के। सबसे पहले हमने ये बॉटम हमारा टॉप का क्लियर है, टॉप बन गया, ये बॉटम भी हमको नजर आ रहा है। नीचे और अगर बॉटम बनने होता तो और बन जाते हैं ऑलमोस्ट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब टाटा मोटर 9 मंथ से एक बेस तैयार कर लिया है, तो हमको इसको मान सकते हैं ये हमारा बॉटम बन गया और टॉप भी मिल गया। नेचुरली 7 8 मंथ का बेस बन गया, तो यहाँ से कितना ऊपर जाने वाला है टाटा मोटर उसको हम वर्कआउट कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में। कोई इंडिकेटर नहीं बताने वाला ये ऊपर जाने वाला है, सिंपल थ्योरी हमारी जो लगाएंगे उसको नजर आएगा। ये तो सिंपल है। अगर नीचे गिरना होता तो नीचे चला जाता। ऑलमोस्ट 8 मंथ काफी टाइम होता है गाइस, 8 मंथ का काफी टाइम होता है, बेस तैयार होता जा रहा है। अगेन हम अपने टूल्स को लगाते हैं गाइस, फ्लावर चेक को लगाते हैं। हाँ ये टॉप था, ये हमारा बॉटम बना। गैस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आसान भी नहीं है इतना टूल्स को यूज करना, मतलब समझने में किसी टूल को टाइम लगता है गैस। देखो ये अभी हम पहला लेवल 20.21 पे हम लोग आ चुके हैं, 0.23 पर। वो एज ए रेसिंग का काम कर रहा है हमारा। देखो हम आगे की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, हमें ट्रेड को कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है। या देखिए ये अभी हम लोग जो टाटा मोटर है आपके सामने, ये अभी हम 672 पर है, यानी 688 हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल है। कौन सा है? 23.6 का, 23.6 का। इसके ऊपर हम क्लोजिंग होते हैं तो हमारा पहला टारगेट ये मिलने वाला है, और उसके बाद ये मिलने वाला है। यानी कि पहले लेवल पे के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, यानी कि 688 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तो हम उसको ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और आगे तक के लिए पहला टारगेट, सेकंड टारगेट। अब बॉटम तो हमारा बन चुका है, एक बहुत क्लियर कट आ रहा है। यानी कि टाटा मोटर जितना नीचे जाता है तो हम लोग कहाँ पे जाना, कैसे करना, क्या करना है, वो बहुत क्लियर है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, जो हमारा लो को ब्रेक करता है। लेकिन हमारी जो एंट्री हम लोग प्लान करेंगे 688 के ऊपर, तो ये हम लोग अपने को ट्रेड को अच्छा प्लान कर पाएंगे गाइस। ओके, एक और देखते हैं नेट पे। ओके, और ये टूर ये बताता है स्टॉक आगे कहाँ तक जाने वाला है, देख पा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 1.44 के लेवल पे आ गया है। इसके बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो ये 2.44 तक के मूव कर सकते हैं। लेकिन हमारे को उसको ट्रेड को बिल्कुल हाई पे अवॉइड करेंगे इस टाइप पर। हाँ हमारे पास अगर प्रॉफिट बन रहा है तो हमारे को इस लेवल पे कुछ प्रॉफिट को बुक करके कुछ को आगे, स्टॉप लॉस को आगे, प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज करेंगे तो काफी कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, ना मैं आपको ओपन करता हूँ, किसी का कुछ क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को काफी कुछ निकल के आ पाएगा। या आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। श्री, मंजू, रिंकू, यानी कि हमको जब भी यूज करना है टूल को, हमारे को एक हाई चाहिए, लो चाहिए, कंफर्मेशन मिलना चाहिए। सर बहुत अच्छे से नहीं हुआ। हुआ बट बहुत अच्छे से नहीं हुआ। कोई बात नहीं। सर आपने म्यूट किया हुआ था इसलिए बोल नहीं पा रही थी इतनी देर से। मैं देखो आपके टूल को
आपको दो चीज चाहिए जब भी काम करने के लिए, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। नहीं, वो समझ में आ गया आपने जो बताया कि दो और प्रैक्टिस तो टॉप एंड इसको लगाने बॉटम के लिए है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। यानी कि हमारे को एक हाई चाहिए, लो चाहिए, राइट। अगर चार्ट पर नहीं लगता तो मैनुअली भी आप एक्सेल में निकाल सकते हैं कितना इस लेवल को कितना जाने वाला है। जब मिल गए तो यानी कि हमारे को इससे क्या, एक तो हमारे अपने टारगेट को बना सकते हैं कि फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, कहाँ से पुल बैक आने वाला है, उसको निकाल सकते हैं। आप लोग उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। और क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, लग नहीं सर, पाएगा। हमारा जो रेंज होगी वो टॉप और बॉटम के बीच में ही होगी। नेचुरली नेचुरली, यानी कि हमारा कोई स्टॉक एक रिवर्सल आ रहा है ना, उसको हम कितना पुल बैक लेने वाले हैं, कहाँ से पिक करने वाले हैं। जैसे हमने निफ्टी को देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे था, वहां से पुल बैक आता है तो हम कितना आगे मूव करने वाले हैं। जो और पहला जो सैनको आपका स्टॉक निकल के आया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। पेशेंटली वेट करना होगा, और वहां से पुल बैक करता है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सर, एक और स्टॉक देख सकते हैं क्या? देख लेते हैं, बताइएगा। एक नर्मदा करके है, ज्वेलरी। ओके, चार्ट पे डालिएगा। NARBADA। NAR। थिंक नर्मदा, नर्मदा ही है। BADA, बी फॉर बॉम्बे। NARBADA सर। हाँ, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये रहा सर सेकंड वाला। इसको हम डेली वेस्ट करते हैं। अब देखिए गाइस, ये स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 15 डेज से एक साइड में जा रहा है। ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा। जब साइड में जा रहा है तो उसको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही, तो उसको अवॉइड करेंगे हम, सही है। ठीक है। यहाँ से ऊपर से टॉप भी नहीं मिल पा रहा, यहाँ बॉटम में, यानी कि हमको टूल के लिए हमारे को टॉप कंफर्मेशन चाहिए, बॉटम चाहिए। तो बॉटम तो नजर आ रहा है, टॉप का हमारे को कंफर्मेशन नहीं है, तो टूल को यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्लियर। यानी कौन से टूल को कहाँ यूज करना है, बहुत क्लियर करना है। फिबोनाची के लिए हमारे को टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, तभी हम उसको यूज करेंगे। को भी कंसिडर करना है सर। पार्डन में। विक लॉन्ग विक्स को भी कंसिडर करना है। हाँ, और बॉडी को या हमारे पास बिग से टॉप पे टॉप बॉटम पॉइंट्स को पिक करेंगे, और वहां से प्लान करेंगे। आप लोग उस प्रैक्टिस करिएगा, और उसको निकाल के लेके आइएगा, उसको वर्कआउट करेंगे। और ट्राई करिएगा कल ना कुछ स्टॉक्स आप लोगों को मेरे को बना के, आप अपने जो भी मैजिक लाइन के टूल्स निकाल के भेजेंगे। एटलीस्ट नेक्स्ट वीक में हम लोग, जैसे मंडे हमको मार्केट का क्या मैसेज मिल पा रहा है, एक बुलिश आने वाली है, तो हमारे को नेक्स्ट वीक अपने कुछ अच्छे 5 स्टॉक पे आप लोग काम करेंगे। डेडिकेटली कुछ काम करिएगा, और उसको मेरे को भेजिएगा रिव्यू करने के लिए, सही है गाइस। ठीक है, 500। चलिए, थैंक यू। थैंक्स फॉर